हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स सम बेसिक्स फार्मूले हैं उनको ध्यान में लेंगे और लर्न करेंगे। वैसे हमने इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूले प्रीवियस यानी कि मोस्ट ऑफ लगभग सारे फार्मूले 8th में हमने रिवाइज कर लिए हैं। देखिए, पहला फार्मूला ए की पावर m डॉट ए की पावर n। ध्यान दें, नीचे वाले को बेस बोलते हैं और जो ऊपर होती है इसको एक्सपोनेंट या पावर बोला जाता है। स्टूडेंट, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यदि आपका मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो इनकी जो एक्सपोनेंट्स होती हैं उनका सम कर देते हैं, यानी कि बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में जो एक्सपोनेंट्स होती हैं उनका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, सम हो जाता है। आगे देखिए, यदि आपका बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर्स के बीच में सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगा देते हैं। यदि एक्सपोनेंट की भी एक्सपोनेंट दी हुई है तो एक्सपोनेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरीके से। यदि आपका एक्सपोनेंट सेम है मल्टीप्लाई में लेकिन बेस सेम नहीं है तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स और उनकी जो पावर है वही ऊपर लगा देंगे, क्योंकि दोनों की सेम है इसीलिए ये सेम वाले केस में होगा स्टूडेंट्स। आगे ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है आपका ए की m और ए की n। ध्यान दें, ऊपर से नीचे लाओगे या नीचे से ऊपर ले जाओगे तो आपका जो एक्सपोनेंट है उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। हम नीचे से ऊपर ले गए तो इसका सिंबल कैसा हो गया स्टूडेंट्स, नेगेटिव। इसीलिए आपका a की पावर m-1 आ गया। देखिए कैसे, e की m तो ऊपर था और मैं ले गया a की n को ऊपर, तो e की पावर क्या हो जाती है आपकी -n। इतना तो हमको पता ही है, जब पावर -n हो गई और अब ये मल्टीप्लाई है तो इनके बीच में बेस सेम है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पावर्स के बीच में क्या लगा देंगे स्टूडेंट, प्लस। तो पावर्स के बीच में प्लस लगा दिया, लेकिन ये माइनस का है, किस में लिख दिया हमने, ब्रैकेट में लिख दिया। तो ए की पावर आ गई आपकी m प्लस माइनस माइनस, इसीलिए ये कंडीशन ये सब दिखा रही है आपका। आगे देखिए, यदि किसी भी बेस की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या है उसका आंसर हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। आगे देखिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम आपको यदि और फॉर्मूले आएंगे उनको भी समझाएंगे। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, 64 की पावर आपको दी हुई है 1/2। सबसे इजी तरीका ये है कि जो अंदर बेस दिया हुआ है उसके आप फैक्टर्स कर लो, प्राइम फैक्टर बना लो। 64 के प्राइम फैक्टर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यानी 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। जितने ये डिजिट्स हैं आपका उतनी पावर चढ़ा दी, यानी कि 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 6 स्टूडेंट्स। तो मैंने 64 की जगह यानी कि 64 के स्थान पर 2 की पावर 6 लिख दिया है, और इसकी पावर कितनी है 1/2। और अब हमें पता है पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ऊपर बेसिक में बताया था, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, और 2 से 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6। 2 की पावर कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 3। तो 2 को 3 टाइम्स ओपन करना है, जितनी एक्सपोनेंट होती है उतनी टाइम्स ओपन करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 8 आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 की पावर 1/5। तो 32 की पावर 1/5 है, तो आप इसके क्या बनाओगे, पहले प्राइम फैक्टर्स बनाओगे। ध्यान दें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमने काउंट किया कि 2 कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 2 की पावर कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 5 आ गई। यानी कि 32 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5।
32 के स्थान पर लिख दिया 2 की पावर 5। पावर के ऊपर पावर, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 मल्टीप्लाई 1/5, यानी कि 5 से 5 कट गया 1 टाइम्स, तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 है तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। जो फॉर्मूला है e की पावर n इक्वल क्या आता है, e की पावर n इंटू n। ध्यान दें स्टूडेंट, ऊपर मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को। आगे देखेंगे इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है 125 की पावर 1/3। तो 125 के फैक्टर्स बनाओगे, प्राइम फैक्टर। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। उसके बाद 125 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 2 3, यानी कि 5 की पावर कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 3 आ गई। हमने यहाँ रख दिया 5 की पावर 3 इसके स्थान पर। अब आपको ये तो पता ही है, आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 3 से 3 काट दिया आपका। 5 की पावर कितनी बची, केवल 1। जो आपकी 5 की पावर 1 बची है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5। 9 की पावर 3/2 आ गया स्टूडेंट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, 9 की पावर 3/2, सेकंड का फर्स्ट। तो पहले मैंने 9 के क्या बनाए, प्राइम फैक्टर्स बनाए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 9 इज इक्वल टू 3 की पावर कितनी आ गई स्टूडेंट, 2 आ गई। 9 के स्थान पर 3 की पावर 2 रख सकते हैं, और यहाँ पर 3/2। दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 3 की पावर 3 आ गई स्टूडेंट्स। 3 बार ओपन करोगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। 32 के पेयर मैंने अभी पीछे बना के दिखाए थे आपको, सेम ऐसे ही आए हैं। 32 के पेयर 2 की पावर 5, ये आप अपने आप कर लेना, पीछे अभी करवाया है मैंने आपको। सेम ऐसे यहाँ लिखा है 2 की पावर 5, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर है, इसलिए 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो आपका पावर कितनी बची, ओनली 2। तो 2 की पावर को 2 बार ओपन करेंगे, 2 2 जो कितना आ गया, 4। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट 16 की पावर 3/4। तो 16 के हमने प्राइम फैक्टर बनाए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 को कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 4। पावर के ऊपर पावर है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। 2 की पावर 3 ओपन कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस प्रकार से आपका स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा है। उसके बाद अब आप देखिए इसका फोर्थ पार्ट है आपका 125 की पावर माइनस है आपके पास स्टूडेंट 1/3। तो इसके पेयर मैंने पीछे अभी बनवाए थे, तो यही आए थे, यानी कि 125 के पेयर आपके 5 की 3 आए थे, आपको पिछले क्वेश्चन में बताए मैंने। तो ऐसे ही लिख दिया सेम। तो पावर के ऊपर पावर है, तो इनका दोनों को आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाले को ब्रैकेट में बंद कर देंगे स्टूडेंट, जिससे कि सिंबल्स में कन्फ्यूजन ना हो। तो 3 से 3 काट दिया, केवल आपकी 5 की पावर क्या बची, -1। ये आंसर भी राइट है। और यदि नीचे लाओगे तो 1 पावर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। 1 आप लिखना चाहते हो तो लिखो, या नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, आपका राइट माना जाएगा। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, यानी कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 2/3 डॉट, यानी कि मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5 इज इक्वल टू, हमें पता है बेस सेम होने पर पावर्स के बीच में क्या लगा देते हैं, ऐड, यानी कि बेस सेम होने पर पावर्स को ऐड कर देते हैं। हमने दोनों पावर्स के बीच में ऐड का सिंबल लगा दिया। इज इक्वल टू आपका 2 की पावर, अब ये दोनों आपका, आप चाहो तो रफ कॉपी में भी एलसीएम ले सकते हो, चाहो तो यहीं देख सकते हो। दोनों का एलसीएम 15 आया, इनका एलसीएम ले लिया। 3 से 15 को 5 टाइम किया है, 5 का 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। 5 से 15 में डिवाइड दिया 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 1 जा 3। इनका एलसीएम लेना तो आपको आता ही है। एलसीएम लेकर चलो, मैं आपको नीचे एलसीएम लेकर दिखाता हूँ इन दोनों का। यहाँ पर एलसीएम लेकर दिखाता हूँ आपको। 2/3 प्लस 1/5, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम 15 आएगा। 3 से डिवाइड करो 15 में 5 टाइम, और 5 2 जा 10। ऐसे ही 5 से डिवाइड दोगे 3 टाइम, और 3 1 जा 3। 10 और 3 कितना हो गया स्टूडेंट, 13 हो गया, और 13 अपॉन कितना आ गया, 15।
तो देखिए इस प्रकार से हमने इसका एलसीएम कर लिया। इसका एलसीएम आगे दोबारा देखें, 3 से 15 5 टाइम, 5 2 जा 10, 5 से 15 3 टाइम, 3 1 जा 3 और 10 और 3 13 और नीचे क्या है 15। इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या आ गया एलसीएम 13/15, यानी कि 2 की पावर जो ये थी इसका हमने सॉल्यूशन करा, 2 की पावर क्या आ गया 13/15। आगे देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट, 1/3 की पावर 3 इसकी होल पावर 7। सबसे पहले पावर को ऊपर और नीचे दोनों पर अलग अलग करेंगे। ध्यान दें यदि इस प्रकार से पावर होती है तो दोनों पर हम अलग अलग कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, दोनों पर अलग अलग पावर्स को लिखा जा सकता है। इस तरीके से जो पावर है ऊपर वाले पर भी अलग चढ़ा दी और नीचे वाले पर भी अलग चढ़ा दी हमने। ऐसे यहाँ पर किया है, 1 पर भी चढ़ा दी और 3 की पावर 3 पर भी क्या चढ़ा दिया हमने 7। अब हमें पता है 1 की पावर कितनी भी आप कर लो, 1 की पावर कितनी भी कर लो, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 का मल्टीप्लाई आपस में करते जाओगे 1 ही आएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स जो 1 की पावर 7 है मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पावर के ऊपर पावर आपस में क्या कर दिया स्टूडेंट मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 जा 21, तो 3 की पावर 21 आ गई स्टूडेंट। इसको और आप कैसे लिख सकते हो, ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी नेगेटिव, तो 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर -2 और आगे बढ़ाएंगे तो 1 में आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो वही आएगा आपका। ये 1 की आइडेंटिटी हो गई है आपके 3 की पावर -1/2, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही आता है, जैसे आपको 8th क्लास की 1.1 में बताया गया था। क्वेश्चन थर्ड, 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4 इज इक्वल टू। देखिए नीचे पावर कैसी है पॉजिटिव, ऊपर ले जाएंगे तो कैसी हो जाएगी नेगेटिव, साइन चेंज हो जाता है ऊपर नीचे, या तो नीचे से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे लाओ, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, हमने आपको बताया था। ये ऊपर गया 11 की पावर जो जैसी है वैसी रहेगी, इसको चेंज नहीं करा है। डॉट 11 की पावर पॉजिटिव से कैसी हो गई -1/4। अब देखोगे ये डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर्स के बीच में क्या लगाओगे स्टूडेंट पॉजिटिव, इज इक्वल 11 की पावर 1/2 प्लस, ये माइनस का है इसलिए हमने इसको किस में रख दिया स्टूडेंट्स ब्रैकेट में -1/4। अब इन दोनों का आपका पॉजिटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा नेगेटिव, यानी 11 1/2 पॉजिटिव नेगेटिव आपका -1/4। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे आप, 11 की होल पावर इन दोनों का एलसीएम लिया 4 आया, 2 से 2 टाइम गया और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 से 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 यानी कि 2 - 1, तो 11 की पावर 2 में से 1 गया तो 1 1/4, तो 11 की पावर कितनी आ गई स्टूडेंट 1/4। एलसीएम आपको आता ही है लेना, एलसीएम आप लेकर देख लें, वैसे मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से एलसीएम लिया है। देखिए इसका लास्ट पार्ट 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1/2, इसको डॉट भी बोल सकते हो, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अब आपने देखा कि दोनों के बेस कैसे हैं स्टूडेंट सेम, देखो बेस सेम है, सॉरी बेस सेम नहीं है, यहाँ पर इन दोनों का पावर सेम है और बेस आपके दोनों के कैसे हैं स्टूडेंट्स अलग हैं। देखें थोड़ा मिस्टेक्स हो गई थी, यानी कि a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m, दूसरे वाले क्वेश्चन का लिख दिया था। तो हमें पता पड़ा है कि दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की पावर m चढ़ जाएगी यहाँ पर इस प्रकार से। दोबारा से ध्यान देंगे, यानी कि बेस दोनों के अलग अलग है, एक बेस a मान लिया हमने, एक b, ये फॉर्मूला हमने पीछे बताया, लेकिन दोनों की पावर सेम है। मल्टीप्लाई में जब आपकी जो ये होती हैं बेस अलग अलग और पावर सेम होती हैं तब बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, a मल्टीप्लाई b इसकी पावर m। दोबारा से बता देता हूँ, a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m, तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी पावर क्या चढ़ जाएगी आपकी m। यहाँ से देख ले इस प्रकार से आपकी पावर हो जाती है और दोनों का जो बेस हैं आपके डिफरेंट है उनका क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ किया है, 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 जैसी पावर थी वो आ गई, इज इक्वल टू 7 और 8 का मल्टीप्लाई कितना हो गया स्टूडेंट 56 हो गया, इसकी पावर कितनी है 1/2, यानी कि
7 8 जब 56 और इसकी होल पावर 1/2। इस प्रकार ये आपकी कंप्लीट होती है। आप देख ले फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया है ढंग से। डिफरेंट बेस और पावर दोनों की सेम हो तब मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस का और पावर वही चढ़ा देते हैं। दोबारा से एक बार मैंने आपको बता दिया है। यहीं तक आपकी ये 1.6 कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।